लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज का दिन इतिहास में ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों से कह सकते हैं लिखा जाएगा। जी बिल्कुल श्वेता, तो सदियों बाद अयोध्या में रचा गया है इतिहास। आज करोड़ों राम भक्तों का सपना जो है वो साकार हो गया है। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। श्वेता, पीएम मोदी ने रखी है राम मंदिर की आधारशिला। राम मंदिर की आधारशिला अब रखी जा चुकी है। अब भव्य मंदिर निर्माण कह सकते हैं कार्य शुरू हो जाएगा पूजा। और अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती तो बहुत पहले ही आधारशिला रख दी जाती, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और ये तो शुरुआत है। आधारशिला रखी गई है। राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक तरीके से हो चुका है। पूजा अद्भुत वो दृश्य था, और कह सकते हैं जब साष्टांग दंडवत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ भी न्यूज रूम में तालियां बज रही थी। बिल्कुल हम महसूस कर रहे थे उस क्षण को, उस पल को। तो जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है पूरा का पूरा देश, और पल पल की अपडेट R9 टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दिन खास है। और श्वेता, कल शाम की हमने तस्वीरें देखी थी कि लाखों की संख्या में दीप जलाए गए थे, तो आज भी वही जो सुंदर दृश्य है वो कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है, क्योंकि आज भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। तो दिन बहुत खास है, खास चीज की शुरुआत भी हो गई है। तो हर मायनों में आज का दिन जो है एक एक पल, एक एक क्षण बेहद खास, बेहद अद्भुत। पूजा, कल के दिन तो हमने सरयू के तट पर देखा, राम की पैड़ी हो या अयोध्या नगरी की बात कर ले, लेकिन हाँ, देश के कोने कोने में लोगों ने दीप जलाए थे। लेकिन आज की अगर बात कर ले तो आज का ये ऐतिहासिक दिन, और आज तो अयोध्या की ही दिवाली नहीं बनेगी, पूरे देश की दिवाली। दिवाली से पहले दिवाली, वो एक माहौल पहले से बन चुका है। और शाम होते होते हमें भी इंतजार है कि कैसे वो अद्भुत तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएं और हम भी उसके गवाह बने। बिल्कुल, पटाखे भी बजेंगे और हर गली गली को सजाया जाएगा। कल हमने देखा था श्वेता कि अयोध्या की हर गली गली में लंबी लंबी कतारें सिर्फ दिए की ही चल रहे थे। वो जो उज्जवल अयोध्या नजर आ रहा था, वो जो अद्भुत नजारा नजर आ रहा था, वो हर बार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये दिन बेहद खास है। तैयारियां आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई सालों से की जा रही थी, तो वो तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज के दिन का इंतजार लोगों को वर्षों से था, तो शुभारंभ हो चुका है और अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे बहुत कुछ होना है श्वेता, और हर किसी के मन में यही एक संकल्प है कि बस जय श्री राम के दर्शन हो जाए, क्योंकि रामलला के दर्शन करना हर किसी की इच्छा आज से बन गई होगी श्वेता, कि बस जल्दी से मंदिर बने और वो मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करें। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम कहूंगी, सीता राम कहूंगी, और बहुत बधाई हो। लंबे वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ, आज आधारशिला रख दी गई। अब तो ऐसे लग रहा है कि बस जल्द से जल्द भव्य निर्माण मंदिर का हो। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो आप अभी कोरोना का नाम लिए हैं, तो जहाँ पे भगवान श्री राम का आज भूमि पूजन हो गया, तो वहाँ तो मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो जिस भगवान श्री राम को उमा जी जपती हो, शिव जी जपते हो, पूरी दुनिया जपती हो, तो उस में अब कोरोना काल बिल्कुल अब समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया में सुख और शांति समृद्धि होगी, क्योंकि भगवान श्री राम समन्वय के प्रतीक है। भगवान श्री राम सब एक तरफ निषाद राज को मित्र बनाते हैं, गले मिलते हैं, दूसरी सबरी के जूठे बेर खाते हैं। भगवान श्री राम जिन्होंने ऋक्ष बंदर भालू को लेकर के लंका से विजय प्राप्त किया, ऐसे भगवान श्री राम जिसने राम राज्य की स्थापना किया और तमाम अपने जो प्रजा की थी उनकी बातों को ध्यान से वो करते थे। कोई गरीब नहीं था, कोई भुखमरी का शिकार नहीं था, कहीं हर बच्चियों का सम्मान होता था, नारी का सम्मान था। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना है। आज जो नींव रखा है, आज जो भूमि पूजन हो, वो मंदिर का तो भूमि पूजन है, लेकिन उसके साथ राम राज्य की भी भूमि पूजन है। अब देश ही नहीं, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो गया, एक आदर्श राम राज्य की। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, जो उनका आशय है कि बिना भेदभाव सबका सम्मान जो है, सबका विकास और सबका सम्मान होना चाहिए। चक्रपाणी जी महाराज, बताइए जरा कि जिस चीज का संघर्ष चल रहा था
500 साल बाद वो शुभ घड़ी आ गई। अब संघर्ष तो खत्म हो चुका है, अब भव्य मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब राम के चरित्र की आपने बात की और राम का चरित्र देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने जिस तरीके से व्याख्या की वो राम की व्याख्या है कि वो ना कोई गरीब ना कोई अमीर और सबको एक नजर से देखते थे। ये परिकल्पना मात्र है, अब इसको सार्थक करने का वक्त आ गया है। तो अब इंसान के या कह सकते हैं प्रत्येक भारतवासी का दायित्व होना चाहिए चरित्र निर्माण। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे बहुत आपने अच्छी बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो सनातन संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म है, वहाँ पे चित्र की पूजा नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा होती है। तो चरित्र मतलब क्या? भगवान राम कोई सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि एक चरित्र है। उन्होंने एक राजा के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया, उन्होंने एक भाई के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, उन्होंने एक पुत्र के रूप में महाराजा दशरथ के वचन के पालन करने में 14 वर्ष का वनवास किया। उन्होंने हर चीज में एक आदर्श प्रस्तुत किया। एक आप देखो कि एक पुत्र के रूप में कैसे उन्होंने माताओं को सम्मान दिया, एक बड़े भाई के रूप में कैसे उन्होंने तो एक पुरुषोत्तम राम जो साधारण रूप में होकर पुरुषोत्तम राम बने, फिर अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम हो गए। तो कहने का मेरा मतलब उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। तो हमारे यहाँ सिर्फ चित्र की महत्ता नहीं है, तो चित्र के पीछे एक चरित्र हुआ करता है जिसकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें भगवान राम तो सबको देने वाले हैं। अब राम राज्य की शुरुआत कह सकते हैं, हम नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसी उद्देश्य के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना चरित्र निर्माण करे, राम राज्य की पूरी तरीके से स्थापना हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणि महाराज।